नैना अपने दो भाई और दोनों भाभीियों के साथ अपने ही घर में रहती थी। दरअसल नैना की दोनों भाभियां बहुत गोरी और घमंडी थी और नैना अभी छोटी थी और थोड़ी सांवली थी, जिसकी वजह से वो लोग इससे नफरत करते थे। नैना, तभी से कहाँ मरी पड़ी थी? जल्दी नाश्ता बना दो, तुम्हारे भैया को ऑफिस भी जाना है। इतने देर तक मत सोया करो, महारानी नहीं हो कहीं की। ठीक है भाभी, मैं जाके बनाती हूँ। नैना किचन में जाती है और सभी के लिए नाश्ता बनाती है और उनको बुलाती है और उन्हें परोस देती है। तभी उसका भाई अर्जुन कहता है, नैना, इस घर में तो तेरी दो भाभियां हैं, फिर तू हम लोग के लिए नाश्ता क्यों बनाती है बहन? अरे भैया, भैया, अरे अर्जुन, इसमें पूछने की क्या बात है? नन्ना जी खुद बोलती हैं कि मुझे भैया के लिए नाश्ता और खाना बनाना है। जब इनको अच्छा लगता है तो हम लोग छोड़ देते हैं। नैना कुछ बोली ही होती उसके पहले उसकी भाभी बोल पड़ती है और अपनी ननद नैना को आंखें दिखाकर उसको चुप करा देती है, उसे कुछ भी बोलने नहीं देती। एक है भाभी, आप लोग खुद ही खाना खा रहे हैं, मुझे नहीं दिए। मुझे भी तो भूख लगता है ना, मैं भी सारा खाना बनाई हूँ, फिर भी मुझे नहीं मिला। सुन, तेरी शक्ल देख के हम लोगों को घिन आता है। अगर तेरे दोनों भाई नहीं होते तो हम लोग कब तक, अभी तक तो तुम्हारे माँ बाप के पास तुमको पहुँचा ही दिए होते। जाके कपड़े धो दे और जाके जितने भी बर्तन पड़े हैं सारे धो दे। पर भाभी, मुझे नाश्ता तो कर लेने दीजिए ना, मुझे बहुत तेज भूख लगा है। सुनाई नहीं देता? जा पहले सफाई कर, फिर तुझे खाना जो बचेगा वो खा लेना, ठीक है? नैना अपनी आंखों में आंसू लेके पूरे घर की सफाई करती है, सारे कपड़े धोती है, उसके बाद से फिर जाती है अपने भाभीियों के पास। भाभी, मुझे अब तो खाना दे दो, अब तो मैंने सारे काम कर दी। ठीक है, कर दी तो जाओ, हम लोग का जूठा खाना पड़ा हुआ है, जाके खा लो। और ज्यादा मुंह खोली ना तो किसी दिन तुम्हारे माँ के पास पहुँचा दूंगी। नैना आंखों में आंसू लिए अपनी दोनों भाभी के जूठे खाने को खाने लगती है। सुनो, तुम दोनों मेरी बहन का ख्याल रखना। हम दोनों बिजनेस के काम के लिए शहर से दूर जा रहे हैं, 1-2 महीने लग जाएगा आने में। और तुम लोग कोई भी काम उल्टा सीधा मत करना, हम लोग की बहन का ख्याल अच्छे से रखना। भैया, आप दोनों मुझे अकेले छोड़ के जा रहे हैं? अरे मेरी बहन, हम लोग तुझे अकेले छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारी दोनों भाभियां भी तो है तुम्हारी ख्याल रखने के लिए। हम दोनों जल्दी वापस आ जाएंगे, तब तक तुम अपने भाभियों के साथ रहना और जो भी बात अपने भाभियों से बोल देना। और हम लोग कमाएंगे नहीं तो तुम्हारी शादी धूमधाम से कैसे करेंगे? तो हमें तो जाना ही पड़ेगा। ये बात सुनकर उसकी दोनों भाभियां बहुत चिढ़ जाती हैं कि उसके शादी पे खर्चा करेगा और इससे दिन भर सारे काम घर के करवाती हैं और ये कुछ नहीं बोलती। एक दिन बहुत तेज बारिश आती है। नैना सुन, जाके हमारे लिए प्याज के पकौड़े, चाय और बिरयानी बना के ला, और आनाकानी की ना तो तुझे घर से निकाल दूंगी। नैना किचन में जाके सब कुछ बना देती है। 1 मिनट, मैं देख लूं, कहीं प्याज में या फिर नमक ज्यादा हुआ तो भाभी डांटने लगेंगी। मैं चेक कर ले रही। नैना जैसे ही उसमें से थोड़ा सा लेके चेक करती है, तब तक उसकी भाभी आ जाती है वहाँ पे। हे भगवान, करमजली, तू हमारे हिस्से में से खाना चाहती थी। अगर हम लोग तुझे नहीं देते तो तू चुरा के खाएगी। अब यही तेरा रह गया है ना? रुक, तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। अब तुझे पता चलेगा चुराने का नतीजा। उसकी दोनों भाभियां उसको बहुत पीटने लगती हैं और बहुत रोती, पर कोई बचाने के लिए नहीं आता। उसके पिता उसके जन्म के 2 महीने पहले ही मर जाते हैं और उसकी माँ उसको जन्म देने के तुरंत बाद। बेचारी करे भी तो क्या करे। दोनों भाभियां उसको बहुत पीटती हैं, वो बहुत रोती है लेकिन कुछ भी बोलती नहीं है। अरे, हमें तो इस करमजली को घर से ही निकाल देना चाहिए। क्या पता आगे चल के हमारे बच्चों से हिस्से मांगने लगे तो, और हमारे पति की भी सारी कमाई इसके शादी में लग जाएगी। सबसे अच्छा इसको घर से ही भगा देते हैं हम लोग। और वाकई ऐसा ही होता है, वो लोग उसे घर से भगा देते हैं। हे भगवान, ये क्या कर दी मेरे साथ? पहले मेरी माँ पापा को छीन लिए और फिर मेरे साथ ऐसे क्यों? मैं इतनी बारिश में कहाँ जाऊंगी? प्लीज मुझे अपने पास बुला लीजिए भगवान। नैना तेज बारिश में घर से बाहर बैठ के रो रही होती है। वह भटकते भटकते एक जंगल में आ जाती है।
तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आता है और बोलता है, बिटिया क्यों रो रही हो बेटी? मुझसे बात तो करो। क्या हुआ है तुम्हें? खो गई हो क्या? इतनी प्यारी सी बच्ची क्यों रो रही हो? मुझे तो बता सकती हो ना बेटी, तुम्हें क्या हुआ है? मुझे बताओ। काका, मुझे किसी भी चीज का कमी नहीं था, बस एक चीज की कमी है। मेरी माँ और मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है। मेरे भाई हैं, लेकिन वो नहीं थे। रो मत बेटिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहीं पे रहना। रो मत, मैं सब समझ गया हूँ। नैना उस बूढ़े आदमी के साथ उनके घर चली जाती है। उसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। एक तो लड़की, ऊपर से जाती भी तो कहाँ जाती। एक मिला जो कि सहारा देने के लिए बोला। आगे उसके साथ क्या होगा और उसकी जिंदगी कैसे बदलेगी उसे खुद भी नहीं पता था। फिर वह उनके साथ पीछे पीछे चली जाती है। देखो बिटिया, ये मेरा छोटा सा घर है, इसे अपना घर ही समझना। और कितने दिनों तक हम ऐसे रहेंगे? तुम्हें कुछ बनाना आता है तो तुम्हें बनाना आता है तो तुम प्याज के पकोड़े बनाओ। यहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं बिटिया, और वही लोग खाते हैं। तो ऐसा कर सकती हो तो बताओ मुझे। हाँ काका, मैं सब कुछ बना लेती हूँ। आप चलो, आप दुकान खोलो, मैं सब कुछ बनाऊंगी। हम दोनों लोग मिलकर कुछ ना कुछ करेंगे, आगे सब अच्छा होगा। ठीक है काका? दोनों लोग मिलके एक दुकान खोलते हैं और वाकई वो दुकान बहुत चलता है। ग्राहक भी उसके हाथ के पकौड़े खाना बहुत पसंद करते हैं। लोग धीरे धीरे इन लोग को जानने लगते हैं और दूर दूर तक इनके चर्चे भी होने लगते हैं। काका, आपको क्या चाहिए? अच्छा, हाँ, प्याज के पकौड़े। रुकिए, अभी लाती हूँ। और चाय आपको चाहिए ना मैम? रुकिए, मैं अभी लेके आती हूँ। और आप लोग तो मेरा बहुत तारीफ किए हैं, इसके लिए धन्यवाद। वो बूढ़ा आदमी इतनी समझदार बिटिया को पाके बहुत खुश था और वो दुकान दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता गया। उन लोगों ने बहुत बड़ा घर ले लिया और अच्छा सा होटल खोल लिया। दूर दूर के लोगों पकौड़े खाने आते। एक दिन कुछ ऐसा होता है जो इसने कभी नहीं सोचा था। भैया, आप लोग यहाँ कैसे आए? आप लोगों के जाने के बाद भाभी ने मुझे बहुत मारा और घर से निकाल दिए। तब से ये बाबा मुझे सहारा दिए हैं। आप लोग आने में बहुत देर कर दिए, मैं मरने से बच गई। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं अब। देखो मेरी बहन, हमें कुछ पता नहीं था। हमने घर आके दोनों से पूछा, उन दोनों ने बताया कि तुम घर छोड़ के भाग चुकी हो, इसीलिए हम तुम्हें खोजने के लिए आ गए। हमें विश्वास था तुम पे कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगी। और चलो, अभी मैं उन दोनों को घर से ही निकाल दूंगा। वह काका का आशीर्वाद लेती है, अपने दोनों भाइयों के साथ घर आती है और घर आके अपने भाइयों के साथ आती है तो उसकी भाभियां देख के चौंक जाती हैं। अरे, हम दोनों भाइयों ने तो सोचा भी नहीं था कि तुम दोनों नागिन निकलोगी, नहीं तो तुम दोनों से शादी कभी नहीं किए होते। हमारी एक ही तो बहन थी, उसको भी तुम लोग ख्याल नहीं रख पाए और ऐसे भगा दिए। हम लोग को सारी बात पता चल गया है। वो दोनों उन दोनों को बहुत पीटते हैं और घर से निकलने की भी धमकी देते हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए नाराज जी, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। अपने भैया को समझा दीजिए, दोबारा ऐसे कभी नहीं होगा। ठीक है भाभी, कोई बात नहीं। दंड देने से बड़ा क्षमा करने वाला होता है, और आपको गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है।